अब जी ये तो आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में कोई भी डीजल गाड़ी 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, और मेरी गाड़ी को फरवरी में 10 महीने पूरे हो जाएंगे और उसकी शॉकर की प्रॉब्लम आई थी वो ठीक अभी करानी है और साथ ही कीमत लगानी है और अब इसको बेचना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ये बिकी नहीं टाइम पे तो फिर फरीदाबाद से तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। हमारी गाड़ियों के मैकेनिक गोपाल बांगा जी के बारे में तो आपको पता ही है, तो वो भेज देते हैं उनकी वर्कशॉप से किसी न किसी को। भाई साहब आ गए हैं। हाँ जी सर, तब से गाड़ी तिरछी हो गई ऐसे ही दबी पड़ी है, एक साइड को गिरी हुई है क्योंकि इसके शॉकर या बलून जो भी हैं दोनों ही गए हैं मेरे ख्याल से। चलो जी, खड़ी थी बड़े टाइम से, स्टार्ट तो हो गई। ईंट पे चढ़ाई है। प्रॉब्लम जो है ना पिछली बार डायग्नोस करी थी वो यही थी कि इसका जो है ना बलून जिसके अंदर की हवा बढ़ती है, क्योंकि ऑडी के अंदर एयर सस्पेंशन नाम की एक चीज़ है, इसके जो शॉकर होते हैं ना वो हवा के गुब्बारों के ऊपर टिके होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। और एयर सस्पेंशन का मेन मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है ना हवा पे तैरेगी, मतलब और स्मूथ हो जाएगी इसकी जो खड्डों के ऊपर से निकलने की। मगर ये यूरोप वगैरह में तो ठीक है, यहाँ पे थोड़े खड्डे दूसरे किस्म के होते हैं, तो इसीलिए गुब्बारे जो है ना इनके थोड़े टाइम में उनकी हवा निकलती रहती थी, इसीलिए ये प्रॉब्लम तो है ही, आप लगा लो। और खड़ी गाड़ी में तो आपको पता ही है शॉकर वैसे ही बैठ जाता है, तो एयर बलून वाले तो वैसे ही बैठे। तो ये तो आ गया जी शॉकर, और ये ऐसी आइटम है, मतलब इसके अंदर एयर बलून डला हुआ है। एयर बलून डाल दिए। अच्छा, इसके अंदर ये बलून है। हाँ, नीचे शॉकर। अच्छा, ये गुब्बारा है, ये इसके अंदर हवा भरती है, तो इसलिए ये गाड़ी के अंदर आप एक बटन दबाओ ना तो 3-4 इंच जो है ऊपर उड़ जाती है या नीचे आ जाती है डिपेंडिंग। और कई बार ये कहते हैं कि अगर आपको इसको स्पीड पे चलाना हो तो नीचे आ जाते हैं इसकी एयर सस्पेंशन अपने आप। अब हुआ ये था कि जी ये यहाँ से शॉकर जो है ना मेरी गाड़ी में अपना एक किसी और गाड़ी का पार्ट इनके पास स्पेयर पड़ा हुआ था, वो ला के डाल के थे, और मेरा शॉकर जो है रिपेयर करके उसके अंदर नया बलून जो है डाल के ले आए हैं। तो कुल मिला के इसका खर्चा अभी पूछूंगा बंगा जी से कितना आएगा, मगर फिलहाल इसको बदलवा के इसका ट्रायल ले लें। तो सेटिंग वाला कर रहे हो, इसमें बताना पड़ता है ना कि गाड़ी का अब हम पंचर बदल रहे हैं या टायर बदल रहे हैं ताकि एयर सस्पेंशन डिसेबल हो जाए। क्योंकि गाड़ी तो एक तरीके से हवा पे खड़ी है, तो अगर आप जैक मारते रहो तो हवा ऊपर होती रहती है, मतलब टायर नहीं उठता, तो इसीलिए अंदर एक स्पेशल सेटिंग होती है, उसको बताना पड़ता है कि गाड़ी है पंचर मोड में डाल दो कि पंचर हो गई है, ताकि एयर सस्पेंशन डिसेबल हो जाए और नॉर्मल जो है ना ये ऊपर उठ जाए। वैसे तो कंफर्ट के लिए, मगर उसके नाम पे लफड़ा ज़्यादा है। कीमत जो इस गाड़ी की लगेगी ना, उस टाइम जब मैंने लास्ट पता किया था पिछले साल आके, तो 12-13 लाख के आसपास कुछ बात बन रही थी। मगर अब क्योंकि बिल्कुल ही इसका टाइम खत्म हो गया और जाएगी तो दिल्ली से बाहर पंजाब में, जहाँ में कोई ले जाए तो ले जाए। अब भगवान जाने इसका क्या रेट लगेगा, क्या कुछ अंदाजा है भाई साहब क्या बिकेगी है? नहीं पता। अरे यार भाई साहब ये हेल्प नहीं कर रहे, पता नहीं, देखो जितने मिल जाए वटिया सुखटिया। बाकी आपने ये बहुत सुना होगा शॉकर लीक हो गया, तो इसके केस में भी अगर शॉकर लीक हो जाए तो फिर उसके अंदर बलून जो है वो नया डल जाता है एक तरीके से। इसका भी काम करवा ही लाओ, अंदर बाहर इंजन फिंजन सारी धुलाई चमकवाई कराते हैं इसकी। यहाँ ऊपर स्क्रू हुआ होता है। अच्छा, तो पहले पूरी डिस्क निकलेगी, उसके बाद पीछे एक्सेल पीछे जाएगा। अच्छा, एक्सेल पीछे चला जाएगा और निकल आएगा शॉकर। ओके, लो ये आ गया शॉकर हाथ में। शॉकर निकलवा के मैं ऊपर आ गया था, मगर सर जी का फोन आ गया, कह रहे हैं हो गई, आगे देख लो, चेक करें। होगी भैया? चलो ठीक है, ट्रायल ले लेंगे इसका। ट्रायल लेना, उधर टायर पंचर है। टायर पंचर है? कम है वो। धत्ते रहेगी, हवा भरवानी पड़ेगी पहले। ये रहा बैग है जी। हाँ, फर्क पता लगा है ना। ये क्या चीज है? स्कैनर। अच्छा, ये बताएगा गाड़ी में क्या सर्किट ठीक है कि नहीं है। काफी टाइम बाद स्टार्ट करी थी ना गाड़ी। अच्छा, उसको स्कैन करनी थी। ओके ओके।
नीचे तो आ गया, फॉल्ट कोई नहीं आया अभी, सारा ओके आ रहा है। सब ओके। अभी तक तो सही लग रहा है जी, बट अभी है कि पहले हवा भरवानी सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा इसको ना स्पीड पे करते हैं और खड्डे खुड्डे कितने फील हो रहे हैं वो उसके भी जरा जांच लेते हैं। तो यही है कि इसके अलावा तो कोई मेजर इशू तो है नहीं इसमें, फिर बेच देना। मेरे को जी अपनी सब्सक्राइबर फैमिली से बड़े मैसेज आते हैं कि गाड़ी हमें बेच दो, तो मगर ये है कि क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर इश्यूज बीच में छोटे मोटे आते रहे हैं, तो किसी और को आगे तकलीफ हो सकता है, कोई चीज़ मेरे को ही ना पता हो, कल को मैकेनिकल चीज़ें 10 साल पुरानी है कुछ भी निकल आए, तो हमारी सब्सक्राइबर मेरी फैमिली की तरह है, वो लोग मेरे को गिला करें जी आपने हमें ये चीज़ भी ना बताया बेच दी नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि भाई वैसे ही बेच देते हैं, सब्सक्राइबर फैमिली में घर में दें, तो कल को कोई परेशानी आ जाए तो है ना, वो नाम भी खराब होता है, मन भी उदास होगा कि भाई हमें पता नहीं था, कोई कल को क्या पता क्या चीज़ निकल आए। 32 चारों में भरवा लें। क्या बलेनो में 35 डाल रहा है? हाँ? चलो कम से कम गाड़ी तो सीधी नजर आ रही है, शॉकर से डल गया तो पीछे वाला तो वैसे ही ठीक था। 32 का देना भैया, 32 हो गया। ये वाला ज्यादा खत्म था, इसके अंदर अभी 16 के करीब प्रेशर है, तो उसको भरने में टाइम लगेगा भाई साहब। अब इसमें और क्या करवाने की जरूरत है, सर्विस तो अभी रिसेंटली करवाई थी, उसके अलावा कोई काम सफाई के अलावा वैसे तो कुछ है नहीं, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके रिपोर्ट है वैसे तो, जब अभी तक के करंट स्टेटस के हिसाब से सोच रहा हूँ क्या करवाऊँ। और डेंटिंग पेंटिंग तो बंदा जो लेगा खुद ही करवा लेगा, छोटी मोटी है तो दूसरी गाड़ी करने बस सकता है। प्रेशर ओके करना पड़ेगा ना, इसमें सिस्टम में फीड करना पड़ता है कि हाँ जी टायर प्रेशर पूरा अब ठीक हो गया, ताकि इसके सिस्टम को बताओ अभी हवा भरी हुई है, कम होगा तो ये अलर्ट दे देगा। कनाडा वाले मोटर होम की तरह बस अब यहाँ पे भी यही हो गया कि बस अब ये गाड़ी जो है ना जाए अपने टाइम से पहले पहले निकल जाए। यार रेट लगवाने के लिए वो जो कंपनियां आजकल भेज देती हैं घर पे, किसी को नहीं कोई बुलाओ ना। अब जहाँ ये रेस दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब गाड़ी ऊपर हो सकती है, तो ये बटन हम दबाते हैं तो गाड़ी ऊपर होना शुरू हो जाती है, सस्पेंशन से ऐसे से ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। अब यार इस पे देखते हैं कैसे हैंडल करती है। ठीक है, सही गई, कोई लगने में कुछ नहीं, बढ़िया ठीक है। एक और जो इशू है वो है इसकी स्टीयरिंग की रॉड की आवाज़, राइट साइड काटते हुए भाई साहब बता रहे हैं आती है, अभी राइट घुमाएंगे तो आएगी। हाँ जैसे ही स्टीयरिंग राइट जाता है बिल्ली बिल्ली वाली आवाज़ है, पुराने जमाने की फिल्म में आती है ना। जो उसकी चू चू की आवाज़ है वो ऊपर के जॉइंट में ही है, तो इसे उसमें तेल डाल के काम चल जाएगा वैसा कह रहे हैं। हाँ बंद हो गई, चलाइए मैसेज से पहले आ रहा था भाई। सही है नहीं आ रही ठीक है बहुत बढ़िया। क्योंकि ये वो ऐसी चीज़ है कि कोई भी बंदा आता ना पहली बार गाड़ी देखने के लिए, तो ये उसके नोटिस में जरूर आती है, और कुछ आया ना है कि भैया मैं हिला रहा हूँ ऐसे चू 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 आवाज आ रही है। अब ठीक है बढ़िया। सुखविंदर से बात हुई है, वो कहता है 7-8 लाख से ऊपर तेरे को नहीं मिलेंगे। बांगा साहब भी कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 लाख तक खींच लो इस गाड़ी को बेचने के, अगर आपको मिल जाए। मैंने 2013 अप्रैल 7 के आसपास, जहाँ तक मेरा ख्याल है फरवरी 7, ये गाड़ी खरीदी थी। 41 लाख पूरे 40 लाख की मेरे को पड़ी थी, 45 के आसपास थी उस टाइम भी, तो डिस्काउंट कर मिल गया था। अच्छा 40 लाख की पड़ी, तो अभी लगा लो 30 लाख रुपए इस गाड़ी का रेट टूटा है 10 सालों में। यानी है कि अगर वो भी तब अगर 10 लाख की बिक जाए तो यानी मेरे को 3 लाख रुपए साल की ये गाड़ी पड़ी है। ऑडी की लग्जरी ब्रांड, और उस टाइम अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना, और जो भी ये सारी चीज़ें थी ना उसको एंजॉय करने में। अब ये 30 लाख मैंने इन्वेस्ट वगैरह कहीं कर दिए होते, जो कि लोग कहते हैं कि यंग एज में कर देने चाहिए, तो शायद अभी ये कीमत इसकी अच्छी बन गई होती। मगर उस टाइम मैंने इन्वेस्ट भी कर दिए थे, भगवान की दया से ठीक पैसा आ रहा था तो लगा दिए जहाँ लगाए थे। वैसे तो मैंने बहुत मतलब पैसा जो है उड़ाया, दिखावा, एंजॉय करना, मतलब फुल अप टू एंजॉय करिए। मगर अब थोड़ा सा ना, अब कनाडा जब मैं गया था तो मेरे अंदर कंट्रोल आ गया कि मैंने अभी तक भी, आप ये देखो कनाडा में नई गाड़ी नहीं ली है। मेरी जब गाड़ी
सेकेंड हैंड थोड़ी ख़त्म भी होगी तो ये मैं और सैंड्रा एक ही गाड़ी से काम चला रहे हैं क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए जाते हैं। और यहाँ पे भी मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी इनोवा। तो ठीक है, अभी भगवान काम चला रहा है, किस तरीके से मेहनत बहुत कर रहे हैं। अभी तो आजकल हमारी कमाई भी आधी है क्योंकि सैंड्रा ने अपनी जॉब छोड़ी हुई है और हम जो ट्रैवल करते हैं तो वो खर्चा भी जो है हमारा डबल होता है। खैर ये वाली सारी बातें बाद में, बट क्योंकि अभी बेचने की बात हो रही तो एक और मोटी चीज़ जो बेचनी थी वो फाइनली बिक गई है, यानी कि मेरा मोटर होम। कनाडा में पापा ने पीछे से बेच दिया। एक ग्राहक आया था, उसको ये कहा गया कि भैया ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसी कंडीशन में चाहिए तो ले जा। तो 18,750 कनेडियन डॉलर्स में वो बिक गया है। मेरे को तकरीबन सारे रिपेयर मिला के $35,000 के आसपास पड़ा होगा। और अभी $1,000 उसकी नंबर प्लेट रिन्यू कराने में, सफाइयाँ कराने में, खर्चे कराने में, उसको वहाँ तक पहुँचाने में, डीजल फीजल ये सब मिला मिलू के और लग गया होगा। तो $36,000-37,000 की चीज़ $18,500 में बिक गई। मगर उससे मेरे को काफ़ी अच्छी वर्थ मिली क्योंकि बिजनेस में भी एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट थी। कोविड के टाइम पे सेफ भी था उसके अंदर घूमना। और आप में से बहुत सारे लोग शायद मोटर होम सीरीज से ही मेरे साथ जुड़े हो। अब आगे का प्लान ये है कि एक अच्छा ढंग का रिलायबल ऐसा जो कोई प्रॉब्लम ना दे मोटर होम लें और उसके बाद हम अपनी ट्रैवल जर्नी उसी के अंदर करें क्योंकि हमको अपने काम की तरफ से ये समझ आ गया कि सबसे कंफर्टेबल वे ऑफ ट्रैवलिंग वाइल यू कैन वर्क एज वेल इज़ अ मोटर होम। बट मोर अबाउट दैट लेटर। बाकी वीडियो अभी जी थोड़ी ठीक है, ऐसे ही है अभी क्योंकि अभी घर में है ना, तो ठीक ठाक लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।